प्रॉब्लम है तो आराम से वो एक दो दिन में हटाएंगे। कम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है, कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर ए नंबर विच कैन बी फॉर्म a प्लस आई बी। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है a प्लस आई बी, जहां पर a एंड b रियल नंबर and I is equal to root minus 1, then a plus ib is called complex number। सुनते जाइएगा, जब कोई नंबर इस फॉर्म में हो, जब कोई नंबर z is equal to a plus ib इस फॉर्म में हो, जहां पर स्मॉल a स्मॉल b कोई रियल नंबर है और जहां पर i का मतलब रूट अंडर माइनस 1 है, उस नंबर को हम लोग कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। कम्प्लेक्स नंबर को ज्यादातर लोग z से डिनोट करता है, कम्प्लेक्स नंबर को ज्यादातर लोग z से डिनोट करता है। अब इस कम्प्लेक्स नंबर में छोटा छोटा बात भी रहता है। अब इस कम्प्लेक्स नंबर में कोई तुमसे पूछे REL रियल पार्ट ऑफ z, इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और एक होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। दो पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन पूछे तो हमेशा यही बोलिएगा, जब कोई नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में हो, जहां पर a और b रियल नंबर है, i का मतलब रूट अंडर माइनस 1 है, उस नंबर को हम लोग कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। और कभी भी किसी कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट ऑफ z लिखा रहे, मतलब उस कम्प्लेक्स नंबर का जो बिना i वाला पार्ट है, जिसमें i नहीं है, उस पार्ट को लिख देना। और कभी कोई तुमको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पूछे, इमेजिनरी पार्ट मतलब i के बगल में जो है, i के बगल में b है तो b लिखा जाएगा। ये रियल पार्ट ऑफ z और एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर, एग्जाम्पल देते हैं, एक z कम्प्लेक्स है 3 प्लस 4i। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, इस कम्प्लेक्स नंबर में ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए तो प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। इस कम्प्लेक्स नंबर में कोई पूछे रियल पार्ट ऑफ z क्या है, रियल पार्ट आर लिखा रहेगा तो आप बोलोगे 3, कोई बोले इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, क्या बोलोगे 4। तो रियल पार्ट ऑफ z 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 4। एक एग्जांपल और लेते हैं, 4 माइनस 6 है। इस क्वेश्चन में तुमसे पूछे रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, तुम तुरंत बोलोगे 4, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, तुरंत बोलोगे -6। मतलब जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है, उस कम्प्लेक्स नंबर में i के बगल वाला इमेजिनरी पार्ट और z के बगल वाला z बोलते हैं जो बिना i का हो वो रियल पार्ट। तो हर एक कम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होता है, a प्लस आई बी। तो ये जो फॉर्म होता है इसको दिमाग में रखना है, ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बड़ा चीज नहीं है कम्प्लेक्स नंबर, मतलब है तो बहुत बड़ा चीज, क्योंकि ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के बीच का बात हो जाता है। रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस मतलब वाई एक्सिस। यहाँ पर दो बात होता है, रियल और इमेजिनरी। हम एक्स वाई जो था वो रियल रहता था। ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, z इज इक्वल टू 7। बोलेंगे ये कम्प्लेक्स नंबर है, हाँ ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये 7 प्लस 0i। तुम बोलोगे इसका रियल पार्ट ऑफ z 7 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0। मतलब और तुमको एक कम्प्लेक्स नंबर दिखाते हैं, एक एग्जांपल और दिखाते हैं, z इज इक्वल टू 3i। जब 3i लिखा होगा तो 0 प्लस 3i। तो जब ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट ऑफ z 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 3 होगा, जो भी कम्प्लेक्स नंबर है वो हमेशा a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। a मतलब बिना i का पार्ट, और प्लस करके या माइनस करके जो i के बगल में हो इमेजिनरी पार्ट। तो कम्प्लेक्स नंबर इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसी चीज को बढ़ाते 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 ऊपर तक ले जाएगा। प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कंजुगेट निकालना, मॉडुलस निकालना, आर्गुमेंट निकालना, बहुत सारा टॉपिक है। छोटा छोटा करके बहुत ज्यादा टॉपिक है। तो आप लोग को आज ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है, आप लोग इसको जल्दी से ध्यान दीजिए। जिसको जो पूछने का मन है पूछ सकते हैं। अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर 0 हो तो z इज कॉल्ड प्योरली रियल बोलेंगे। समझ लो बात को, समझो बात को, जो भी हर चीज से सुनो, पहले बाद में बात करेंगे। अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो
जैसे z बराबर एक क्वेश्चन था 3 है, ये क्वेश्चन है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको पता है इसमें तो i है ही नहीं, ये प्योरली रियल है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, नाम दे दिया तुम, लेकिन इसको रियल बोलेंगे क्योंकि यहाँ i नाम का चीज नहीं है। क्यों नहीं है? ये 3 + 0 i, इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर 0 है। तो कभी किसी क्वेश्चन में सुनो, कभी किसी क्वेश्चन में लिखा रहे प्योरली रियल है, तो उस कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट को 0 के बराबर कर देना। अगर रियल पार्ट ऑफ z अगर 0 हो, किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, दोनों पार्ट का एग्जांपल दिए हैं, तो z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। जो बोलना चाह रहे सुनो, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है दिस कम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, तो उस समय जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे जो आई के बगल में आएगा उसको 0 के बराबर कर देना, और प्योरली इमेजिनरी रहे तो उस कम्प्लेक्स नंबर में जो भी चीज रियल के बगल में आएगा उसको 0 कर देना। कभी कभार ऐसा रहता है, ऐसा रहेगा जब क्वेश्चन बनाओगे तब। पहला ये टॉपिक को दिमाग में रखना है, प्योरली रियल इमेजिनरी 0, प्योरली इमेजिनरी रियल 0। और एक बात, कम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन और लेस देन का कोई साइन नहीं होता है। कम्प्लेक्स नंबर में कोई ग्रेटर है कोई लेस है हम नहीं बता सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर में कोई नंबर ग्रेटर है कोई नंबर, ऐसे लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सुन लो, greater than and less than are not defined for complex number, greater than and less than नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, भले साइन दिख जाएगा पर आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, ठीक है, बस साइन लगा रहे तो कोई परेशानी नहीं लेना, वो दूसरा चीज होता है। तो ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन होता है कम्प्लेक्स नंबर में नॉट डिफाइंड, ये भी बात याद रखिएगा, इससे ज्यादा दिमाग में कुछ मत रखिएगा। अभी तक हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या बात किए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये होता है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एडिशन का। एडिशन क्या होता है सुनिएगा, एडिशन देखिएगा, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास एक Z1 है जो A+IB है, एक Z2 है जो C+ID है, आपको Z1 और Z2 को ऐड करने बोलता है, तो आपको कुछ नहीं, आंख बंद करके एक ही काम करना है, रियल पहले A+IB लिखाएगा और फिर से C+ID लिखाएगा, और आपको जानकारी होना चाहिए रियल के साथ ऐड होगा, तो A को C के साथ A+C+I कॉमन और B+D, बस यही जो आएगा वही आपको Z1 + Z2 होगा। ये जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है इसी फॉर्म में आता है, एक पार्ट में आई नहीं होगा दूसरे पार्ट में आई होगा, तो जो रियल पार्ट है वो ये होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है ये होगा। तो तुमको बोला गया Z1 Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड करना है, ये सिंपल सा बात है, जैसे एडिशन करते थे वही करेंगे। एग्जाम्पल दिखाते हैं, Z1 है 3 + 4i और Z2 है 2 + 3i। अब आपको इस दोनों को ऐड करना है, Z1 + Z2, कोई भी आदमी ऐड कर सकता है, 3 2 5 4 3 7 9, आसानी से ऐड हो गया। एडिशन बहुत हार्ड नहीं है, तो एडिशन दिमाग में रख लीजिए, एडिशन के लिए 2 हो 3 हो 4 हो, कभी भी कितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जा सकता है। रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। रियल नंबर जो बिना आई का होता है, इमेजिनरी नंबर जिसमें आई होता है, ये होता है एडिशन। तो एडिशन का प्रॉपर्टी होता है, एडिशन का 4 प्रॉपर्टी होता है, सुनिएगा पहले, इधर उधर बकबक मत कीजिए, मर जाइएगा। एडिशन का 4 प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि मेरे पास उतना ताकत नहीं है कि हम लगातार पढ़ा पाए, जल्दी से बता दे रहे, कम से कम एडिशन बता दे रहे कि आपको समझ में आए। सबसे पहले ये कॉम्यूटेटिव, कुछ लोग को कॉम्यूटेटिव नहीं पता है, जिसको नहीं पता है स्पेलिंग गलती हो मेरा गलती है, लोड नहीं लेगा, वो मेरा गलती है, कुछ भी लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव को कॉम्यूटेटिव का कुछ भी लिख देंगे, मेरे ऊपर है, बस तुम जान लो कॉम्यूटेटिव एक लॉ होता है जो सेट्स में पढ़ा था, वही लॉ यहाँ भी यूज होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, Z1 को Z2 से जोड़ो या Z2 को Z1 से जोड़ो, दोनों का सेम वैल्यू आएगा। देखो ना रे भाई, Z1 Z2 किया, अब क्या Z2 + Z1 का तो कुछ नया आ जाता, क्या उसका वैल्यू भी 5 + 7 आ जाता। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे पीछे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए है, ये किसके लिए है,
एडिशन के लिए। कुछ लोग बोलेगा चलिए भैया आप एडिशन सिखा रहे हैं, उसमें पहला लॉ था कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा लॉ क्या है भैया? दूसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव सबका लिखने का है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 और Z3, बीच में प्लस दे के ब्रैकेट लगा दो, बाद में बाहर में प्लस लगा दो। ये है, 2 को जोड़े फिर तीसरा जोड़े, या तो आप इसको Z1 Z2 को जोड़ो, बाद में Z3 को जोड़ दो। कहानी यही है, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ऐसे ही टाइम पास बुक में दिया हुआ है, लेकिन कोई चीज टाइम पास नहीं होता है, कहीं ना कहीं कभी न कभी सबका यूज होता है। तो हमेशा बुक में जब भी एनसीईआरटी, खासकर एनसीईआरटी, बहुत लोग देखते हैं क्या क्या बना लेता है और सिंपल क्वेश्चन नहीं बनता है, तो खासकर एनसीईआरटी को जरूर देखिएगा, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का जरूर देखिएगा। अगर इन फ्यूचर कुछ अच्छा करना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर देखिएगा। हम लोग अपने समय एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं देखे, बहुत महंगा महंगा बुक खरीद के महंगा महंगा चीज पढ़े। नॉलेज है, नॉलेज का कमी नहीं है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में दिक्कत होता है, बात को जान लीजिए। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ने के बाद ही कॉम्पिटिटिव पढ़िएगा। एक हो गया कॉम्पिटिटिव, एक हो गया एसोसिएटिव, साइड बुक जो मन करे सो पढ़िए। थर्ड नंबर एडिटिव आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी का नाम सुन के बहुत लोग डर जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है? मान लीजिए हम अपने आप को किसी ऐनक के सामने खड़ा करें तो मेरा फोटो दिखेगा, तो हमको पता चलेगा कि ये हम हैं। मतलब अपना आइडेंटिटी के लिए हम क्या किए, एक ऐसा चीज सामने रखे जो हमको अपना पिक्चर दे दे। जेड में क्या जोड़ेंगे कि जेड ही आ जाए, ये बताओ। एडिशन का बात चल रहा है, जेड में क्या जोड़ेंगे कि जेड आ जाए। तो आपको पता है एडिशन में जब भी आइडेंटिटी का बात आएगा जीरो होगा, 0 + I0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों ऐसा? कभी भी तुम इसको जोड़ोगे, जब भी तुम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 को ऐड करोगे वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ऐसा जब होता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में वो जो 0 है वह आइडेंटिटी होता है। उसी कहानी में मल्टीप्लिकेशन, जब नेक्स्ट क्लास जब हम पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन तब बात करेंगे। अभी हम पहले कॉम्यूटेटिव फिर एसोसिएटिव, ये आइडेंटिटी नया टॉपिक है आपके लिए, आप पहली बार देख रहे हो, आपको नया टाइप का लग रहा होगा, पर याद रखो आइडेंटिटी वह वैसा चीज होता है जो किसी के साथ यूज हो तो वही चीज दे दे। अभी हम टॉपिक में है एडिशन में, वही हम मल्टीप्लिकेशन में होते, जेड में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जेड आ जाए तो 1 होता। तो अभी हमारे पास आइडेंटिटी 0 है, तो हम 0 नहीं लिख के 0 + I0 लिखे, क्योंकि हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही लिखा जाता है। 0 लिख के आ जाओगे तो वो नंबर काट लेगा, बोलेगा नहीं तुम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के नहीं आए हो। तो ये 0 + I0 एडिटिव आइडेंटिटी है। अब एक लास्ट टॉपिक होता है इसमें, एडिटिव इनवर्स। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यही छोटा छोटा चीज बहुत लोग नहीं जानता है और लगता है उसको सब जानता है। टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, नाम सुनो, इनवर्स का मतलब उल्टा। उल्टा मतलब याद रखिएगा, इन फ्यूचर कभी भी जेड का उल्टा चाहिए, जेड में क्या जोड़ेंगे कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी आपको पहले पता होना चाहिए, पहले आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। तो आइडेंटिटी हमको पता है कि आइडेंटिटी 0 है, तो जेड में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए, जेड में -z। याद रखना जेड का उल्टा -z होगा, जेड -z करने पे आइडेंटिटी आएगा एडिशन के केस में। वही मल्टीप्लिकेशन में जेड में क्या गुना करे, जेड में क्या गुना करे कि 1 आ जाए, जेड का उल्टा 1/z होगा। जो उल्टा का बात बोलते हैं, जो इनवर्स का बात बोलते हैं, उसके लिए पहले आइडेंटिटी जरूरत है। चूंकि ये इजी है, कोई भी बोल देगा भैया 5 का उल्टा -5, हम समझ गए, लेकिन जेड का उल्टा -z। एग्जाम्पल दिखाते हैं, 3 + 4i का एडिटिव इनवर्स कभी भी कोई बोले तो आप तुरंत लिखोगे -3 - 4i। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो दिमाग लगाओ। ये 3 + 4i है, इसका अगर उल्टा खोजोगे तो -3 - 4i हो जाएगा, दोनों को जोड़ के देख लो 0 आएगा। ये इनवर्स एडिशन के केस में नाम पे ध्यान देना। मल्टीप्लिटिव इनवर्स जब पूछे तो वो अलग होता है, एडिटिव इनवर्स कोई पढ़ाता भी नहीं है, ना तो टीचर पढ़ाएगा ना कुछ, सीधे निकल जाएगा। क्योंकि एडिशन इजी है, सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज नहीं रहेगा, सब्ट्रैक्शन कोई भी एडिशन ही समझ लिया जाता है। क्यों? अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बीच में माइनस है तो माइनस को अंदर ले जाओ, बाद में दोनों को ऐड कर दो। समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो स्टॉप।